दोस्तों, पुराने जमाने में कई ऐसे जीव जंतु थे जो समय के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। कुछ जानवरों की विलुप्ति का कारण था जलवायु परिवर्तन, तो कुछ जानवरों की विलुप्ति का कारण था इंसान, जो कि लगातार उनके इलाकों में घुसपैठ और उनका लगातार शिकार कर रहा था। स्वागत है आप लोगों का दोस्तों हमारे चैनल फैक्ट हिंद में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ऐसे 5 जानवरों के बारे में जो समय के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गयी। पहला, वुली मैमथ। वुली मैमथ एक विशाल बड़ा स्तनपायी जानवर माना जाता है। ये कुछ हद तक आज के दिखने वाले हाथियों की तरह दिखते थे। ऐसा माना जाता है कि इनके पूर्वज लगभग 4.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए और उत्तरी यूरेशिया से लेकर उत्तरी अमेरिका तक फैल गए। ये जानवर 4 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते थे और इनका वजन 6 टन से भी ज्यादा हुआ करता था। इनका पूरा शरीर लंबे घने बालों से ढका हुआ था और इनके पास में लंबे घुमावदार वाले दांत हुआ करते थे, जिनकी लंबाई 5 मीटर से भी लंबा हुआ करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि वुली मैमथ मानव द्वारा शिकार और जलवायु की मार नहीं सहन कर पाया और वो लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि वुली मैमथ की आखिरी आबादी 1700 ईसा पूर्व के आसपास आर्कटिक महासागर के पास से गायब हुई थी। दूसरा, स्टेलर सी काऊ। इनका ये नाम एक प्रकृतिवादी जॉर्ज स्टेलर के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1741 में इस जानवर की खोज की थी। स्टेलर सी काऊ एक शाकाहारी स्तनपायी जानवर था और इनकी लंबाई 8 से 9 मीटर तक लंबी हो सकती थी और इनका वजन 8 से लेकर 10 टन तक हुआ करता था। इनका प्राकृतिक निवास मुख्य रूप से साउथ वेस्ट अलास्का था और बेरिंग सागर का कमांडर द्वीप हुआ करता था। ये जानवर काफी ज्यादा वजनी हुआ करते थे और लगभग अपना सारा का सारा समय सीग्रास खाते हुए करते थे, जो कि एक समुद्री घास होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही उनकी विलुप्ति का कारण बना होगा। ये आसानी से इंसानों की नजर में आ जाते थे, जिसके बाद यूरोपियन के खोजे जाने के बाद मात्र 27 सालों के अंदर ये जानवर पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। तीसरा, सैब्रे टूथ कैट। इन्हें अक्सर सैब्रे टूथ टाइगर या फिर सैब्रे टूथ लायन के नाम से जाना जाता है। ये 55 लाख से 11,700 साल पहले वजूद में थे और ये जानवर मांस खाने वाले थे और इनका ये नाम उनके लंबे नुकीले दांतों की वजह से पड़ा था। ये जानवर दिखने में शेरों की तरह दिखते थे और इनको एक बहुत ही माहिर शिकारी माना जाता है, जो उस समय के सबसे बलवान और लंबे ताकतवर जानवरों जैसे कि स्लॉथ और मैमथ का भी शिकार किया करते थे। इनका जबड़ा काफी मजबूत हुआ करता था, जो कि 120 डिग्री के एंगल में भी खुल सकता था और इनके विलुप्त होने के मुख्य रूप से 2 कारण दिए जाते हैं, जिनमें पहला कारण था बड़े शिकार का विलुप्त हो जाना और दूसरा था इंसानों के साथ में इनका आमना सामना और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन। चौथा, डोडो। डोडो एक ना उड़ पाने वाला पक्षी था, जो कि मॉरिशस के अंदर पाया जाता था और ये 1 मीटर तक लंबे हुआ करते थे और इनका वजन जो था 10 से लेकर 18 किलो तक हुआ करता था। डोडो की उपस्थिति को लेकर मतभेद है और इसका उल्लेख विविध चित्रों और 17वीं शताब्दी में लिखे गए खातों में ही मिलता है। ये पक्षी जमीन पर पाए जाने वाले खनिजों, बीजों और जड़ों और गिरे हुए फलों के कारण जमीन पर ही रहने लगे। डच नागरिकों ने इसका सबसे पहले उल्लेख सन 1558 में किया था। ये पक्षी पालतू जानवरों और शिकारियों के कारण पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। आखिरी डोडो सन 1662 में देखा गया था, जिसे सभी ने बिना किसी मतभेद के स्वीकार किया था। पांचवा, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस। अफ्रीकन वेस्ट ब्लैक राइनोसोरस मुख्य रूप से अफ्रीका के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पाया जाता था और ये 3 से लेकर 4 मीटर तक लंबे हुआ करते थे और इनका वजन 800 से लेकर 1300 किलो का हुआ करता था। इनके 2 सिंग हुआ करते थे और इनका आहार मुख्य रूप से पत्ते और झाड़ियाँ हुआ करती थी। इनका विलुप्त होने का कारण उनके सिंगों को माना जाता है, जिनके अंदर कई दवाइयों के गुण मौजूद थे, लेकिन वैज्ञानिक इस तथ्य को हमेशा से नकारते थे। 1930 में इनके संरक्षण को लेकर कोई कोशिश भी की गई, लेकिन इनकी जनसंख्या में हमेशा गिरावट जारी रही। आखिरी ब्लैक राइनो 2006 में कैमरून के अंदर देखा गया था। यह प्रजाति 2011 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दी गई है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप ऐसा ही वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।